आए हुए अतिथिगण, मान्य प्रधानाचार्य जी, गुरुजियों, दीदियों और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा विद्यालय में आनंद है। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम इतने बड़े हुए, चाहे इतने अच्छे गुरुजी, दीदियाँ, इतने अच्छे दोस्त हुए, उन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। आज के इस लास्ट डे में मैं अपने टीचर्स, अपनी दीदियों और अपने फ्रेंड्स के ऊपर कुछ लाइन बोलना चाहूँगा कि अर्ज कुछ यूँ किया है ये स्कूल हो जाता है। अर्ज कुछ यूँ किया है ये स्कूल हो जाएगा। जो बीत चुका है वक्त यहाँ वो वापस लौट के ना आएगा। जो बीत चुका है वक्त यहाँ वो लौट कर ना आएगा। ये स्कूल हो जाएगा। गुरुजी का क्लास के बाहर डंडा लेकर दिखाई देना, वो गुरुजी का क्लास के बाहर डंडा लेकर दिखाई देना, तो हम लोग को इतनी जल्दी जल्दी याद करना जैसे 1 मिनट में सारा चैप्टर क्लियर कर देंगे। तो हम लोगों का इतना जल्दी जल्दी याद करना जैसे 1 मिनट में सारा चैप्टर क्लियर कर देंगे। वो गुरुजी की हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री रह गई, वो गुरुजी की हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री रह गई, और उनके साथ बताइए याद है अब हिस्ट्री रह गई, और उनके साथ बताइए याद है अब हिस्ट्री रह गई। वो बड़े गुरुजी की केमिकल रिएक्शन, वो बड़े गुरुजी की केमिकल रिएक्शन, तो सत्यप्रकाश जी गुरुजी का आवाज करने पर बोला कि अब आवाज की तो सीधा बड़े गुरुजी के पास भेज दूंगा, जो आज तक कभी नहीं भेजा। पता नहीं याद है वो कैसे भूल पाएंगे, ये स्कूल बहुत ज्यादा है। वो हंसराज जी गुरुजी के लोगों की मुहावरों ने खूब उलझाया, वो हंसराज जी गुरुजी के लोगों की मुहावरों ने खूब उलझाया। तो एक गलती पर 10 सत्य बटन लगाए, तो एक गलती पर 10 सत्य बटन लगाए। वो मुकेश वैष्णव जी गुरुजी का सारे दिन भजन गुनगुनाना, वो मुकेश वैष्णव जी गुरुजी का सारे दिन भजन गुनगुनाना, तो फिर लोग जी गुरुजी का टिफिन चेक करना बहुत ज्यादा आएगा इन गुरुजी का पढ़ना। वो वैक्सीन जी गुरुजी का मोटिवेशन के साथ ला देने वाली डांट लगाना, वो वैक्सीन जी गुरुजी का मोटिवेशन के साथ ला देने वाली डांट लगाना। तो बहन जी तुम्हारे हाथ जोड़ पढ़ लो ऐसे बोल के मुस्कुरा जाना, तो बहन जी तुम्हारे हाथ जोड़ पढ़ लो ऐसे बोल के मुस्कुरा जाना। ये मुस्कुराहट अब एक बीती यादें बन गई, ये मुस्कुराहट अब एक बीती यादें बन गई, और उनके साथ की गई बातें अब एक दास्तां में बदल गई, और उनके साथ की गई बातें अब एक दास्तां में बदल गई। वो कोमल जी गुरुजी का कि तुम्हें संस्कृत तोते की तरह लटा दूंगा, जो स्कूल आते जाते घूमते फिरते सारे टाइम संस्कृत संस्कृत बोलोगे, तेरे समझ नहीं आता, सीधा बैठता वरना किसी दिन ऐसी मार करूंगा जो आज तक कभी नहीं करे। वो अनिल जी गुरुजी की चेन्नई एक्सप्रेस वाली स्पीड, वो अनिल जी गुरुजी की चेन्नई एक्सप्रेस वाली स्पीड, तो पंकज जी गुरुजी का कि अब बात की तो क्लास के बाहर पाकर फेंक दूंगा, जो आज तक कभी नहीं फेंका। वो मुकेश महावर जी गुरुजी का बनना में लाइन सीधी करवाना, वो मुकेश महावर जी गुरुजी का बनना में लाइन सीधी करवाना, तो चेतराम जी गुरुजी का बोरिंग स्टोरी लिखवाना। बहुत याद आएगा गुरुजी का पढ़ाना, बहुत याद आएगा। वो गुंजा दीदी का लैब में ना ले जाना, वो गुंजा दीदी का लैब में ना ले जाना, तो पूनम दीदी का छोटी बना के क्यों नहीं फिर रस्मी दीदी कोई बात नहीं चल बना क्या कर। इन दीदियों का बड़ी बहन के जैसा प्यार पता नहीं फिर कब मिल पाएगा, इन दीदियों का बड़ी बहन के जैसा प्यार पता नहीं फिर कब मिल पाएगा। ये स्कूल बहुत ज्यादा है, ये स्कूल बहुत ज्यादा है। जब इन बातों को याद करते तो चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, कि जब इन बातों को याद करते तो चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। वो एक फ्रेंड्स के पीछे बिना काम सारी फ्रेंड्स का पानी पीने जाना, वो एक फ्रेंड्स के पीछे सारी फ्रेंड्स का बिना काम पानी पीने जाना, तो लंच से पहले टिफिन खत्म कर देना। वो स्कूल में घूमने के लिए बिना काम की बहाने बनाना, वो स्कूल में घूमने के लिए बिना काम की बहाने बनाना, तो बड़ी गुरुजी की सीटी बजाकर डांस लगाना। बहुत याद आएगा इन गुरुजी का पढ़ाना। वो साक्षी को चंपा, संजना को चमेली, वो प्रतीक्षा को प्रतीक्षा, तो मोनिका को मोनिका बोलना, तो फिर संजना को बड़ा बुरा के दादा को कर चलाना। बहुत याद आएगा इन यारों का याद। इन सारी फ्रेंड्स के साथ छुपके पेंसिल खाना, इन सारी फ्रेंड्स के साथ छुपके बेदबत्ती खाना, तो बाथरूम में जाके आगे डांस करना, तो बाथरूम में जाके पति कमरे पर डांस करना। बहुत याद आएगा वो सारे गुरुजियों के पीठ पीछे उनके बैग नाम लेकर उनकी बुराई करना, वो सारे गुरुजियों के पीठ पीछे उनके बैग नाम लेकर उनकी बुराई करना, तो जाने अनजाने में उनसे चाहे जो भी गलतियाँ हो उनके लिए मैं माफ करना, तो जाने अनजाने में उनसे चाहे जो भी गलतियाँ हो उनके लिए माफ करना। कि कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, कि कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। वो लम्हे जो मेरी जिंदगी का अनमोल पल बन गए, वो लम्हे जो मेरी जिंदगी का गुजरा हुआ पल बन गए। काश उन लम्हों को मैं फिर से जी पाती, कि काश उन लम्हों को मैं फिर से जी पाती जो मेरी नमकों का जल बन गए, जो मेरी नमकों का जल बन गए। कभी कभी याद करेंगे तुम सबकी यादों को, कभी कभी याद करेंगे तुम सबकी यादों को, जब देखेंगे कोने में रखी हुई स्कूल की किताबों, जब देखेंगे कोने में रखी हुई स्कूल की किताबों। इन यादों को याद करके मेरी आंखें तो भर गई, इन यादों को याद करके मेरी आंखें तो भर गई, और ये सारी बातें रास्ता में बदल गई, और ये सारी बातें रास्ता में बदल गई। मैं अपने विद्यालय के सारे गुरुजियों, दीदियों और खासकर प्रेम जी गुरुजी को, जो कि हमारी क्लास टीचर है, उनको मैं धन्यवाद
देना चाहूँगी जिन्होंने हमें जुलाई से लेकर मार्च तक मोटिवेट किया, जिन्होंने हमें बच्चों से ज़्यादा प्यार किया, जिन्होंने हमें साथ दिया। काश ऐसे गुरुजी हमें फ्यूचर में भी मिले, पर हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में हमें ऐसे गुरुजी मिलेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, मैं कुछ ऐसा लेकर खाऊंगी जिससे मेरे विद्यालय वालों पर, मेरे घर वालों को जुड़ा रहूँ। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी का काम करना चाहूँगी। सरस्वती एवं विद्यार्थी प्रकार और कानूनी सुधाराचार्य एवं समस्त प्यारे भैया बहनों, आज हम सब यहाँ 10वीं क्लास की विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पुरानी यादों पर बेहद मुस्कुराते हैं, पुरानी यादों पर बेहद मुस्कुराते हैं। चलो आज आपको स्कूल का सफर करवाते हैं। वो दिन याद है जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, बस्ते में सिर्फ एक कॉफी मगर आंखों में आंसू का सैलाब लेके जाते हैं। घर की कितनी याद आती थी, पर वक्त के साथ आदत बन जाती है। दोस्ती का मतलब पता नहीं था, पर दोस्त बन जाते हैं। पढ़ने का मन किसका होता है, हम तो बस मस्ती करना चाहते हैं। देखते देखते साल गुजरते हैं और हम आगे की कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। अब हम छोटे हम बड़े हो गए हैं, नादानियाँ कितनी करते हैं। कुछ इस तरह हम सिक्स क्लास में आ जाते हैं और जैसे जैसे क्लास बढ़ती है मस्ती और बढ़ जाती है। और स्कूल के दिनों में अब घर की याद आती है। पीरियड्स में अंतराक्षरी और छुप छिपाई। 7 से निकलने के बाद 8 में जब हम आते हैं तो इस घमंड में आ जाते हैं, अब हम बच्चे हो रहे हैं। सारा दिन नेक्स्ट लेवल पर होती है। सुबह जल्दी आकर क्लास में मस्ती करना, चौक दफ्तर के लिए लड़ना, 9 की तो बात ले रही है, पंगे करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो क्लास छोड़ने के लिए बहाने बनाना और दोस्तों के साथ कीमती वक्त बिताना। यार दोस्ती उन दिनों खास हो गई थी, अपनीपन का एहसास हो गई थी। इसी एहसास के साथ जब 10th में आते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम बहुत दिमाग खाते हैं। 10th बहुत डर था बोर्ड एग्जाम का, पर आज विदाई के बाद सब बिछड़ जाएंगे। वो मस्ती, वो चिढ़ाना बहुत याद आएगा। दोस्तों की ये बातें बहुत रुलाएगी। एक पल से आप गुरुजी जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं उनके लिए। जब जाते हैं वो दिए की तरह, के जीवन रोशन कर जाते हैं। इसी तरह से हर गुरुजी अपना अपना फर्ज निभाते हैं। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाई है। गुरुजी एक तरफ हमारी मस्ती से परेशान, दूसरी तरफ आपकी वो प्यार भरी डांट में भी अपनेपन का एहसास। नारियल जैसा है आपका स्वभाव, पहले डांट लगाकर उतने ही प्यार से पढ़ाना। माता पिता के बाद आपसे ही है सबसे ज्यादा विश्वास। हाँ वो बात अलग है, कभी कभी आपको ज्यादा सताते हैं, पर वही पल आपको हमारी याद दिलाते हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वही रहते हैं, मगर दूसरों को ही मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो फिर आ गया वो दिन जिसका हमें इंतजार तो था, पर बुरा भी लगता है। इतनी सारी यादें हमें छोड़ती चली जाएंगी। वो हमारी क्लास, दीदी बहुत याद आएंगी। इतना कुछ छूट रहा है आज से, मन करता है कभी तो रोक दो। वो जो जाते हैं स्कूल तक उन रास्तों से हम जुदा हो गए, आज अपने स्कूल से हम विदा हो गए। विद्यालय में पधारे समस्त अतिथि महोदय एवं माननीय प्रधानाचार्य, समस्त आचार्य महाचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम यहाँ पर 10वीं की विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं, तो उसी के प्रश्न में मैं आपको कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। स्कूल का आखिरी दिन आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफर को शुरू करते वक्त हम लोग का ये सोचा न था कि इसे एक दिन खत्म ही करना पड़ेगा, पर ठीक हो कल से एक बदल जाएगा। कल से ना कोई अलार्म बजेंगे, ना ही कोई स्कूल की घंटियाँ। जिस तरह फ्रॉक को हम रोज पहना करते थे, अब वो अलमारी में पड़ी रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज गिरा करते थे और जिनके साथ चलकर स्कूल जाते थे, कल से सब अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ना कोई एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही कोई होमवर्क का बर्डन। ये मौज मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे।
सामने इनके जाने का मन नहीं कर रहा। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएंगी हमारी दोस्ती यादें कि आगे जिन्हें हम यहाँ छोड़कर गए थे और कुछ साथ लेकर जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले कोई ऐसा करना था और हमारी बात भी आकर बैठ गया, पर एक जगह हमेशा हमारी ही रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे स्कूल की आखिरी अंतिम बची है, हमें ये सब सोचकर जाना पड़ेगा क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है साथ में विद्यालय में पधारे हुए अतिथिगण एवं मेरी सम्माननीय गुरुजन, आज हमारी 10वीं कक्षा की विदाई है और इसी समारोह में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यादों का भी बुलाने पाएंगे और इस विद्यालय ने हमें बहुत कुछ किया है और आज हम भी चाहते हैं कि हम इस विद्यालय को कुछ दें और मैं आप सभी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में अच्छी मेहनत करूँगी और आप सबकी उम्मीदों को पूरा करूँगी। हमने इस विद्यालय में बहुत समय गुजारा है, बहुत सारे दोस्त बनाए और हम उन दोस्तों से हम लोग बिछड़ जाएंगे लेकिन उन लोगों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं कुछ पंक्तियाँ कहकर इस विद्यालय को संबोधित करूँगी। स्कूल आने से पहले सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, घर से भी प्यारा ये घर हो जाएगा। घर से दूर जाकर जाना कि घर को कभी भूल नहीं पाएंगे लेकिन इस स्कूल की यादों में हम सदा मुस्कुराएंगे। अब मैं अपने गुरुजनों के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहकर उन्हें संबोधित करना चाहूँगी। धूल से हम सभी आसमां बन गए, धूल से हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर लेकर कसा बन गए। ऐसे गुरु को भला कैसे कहते अवर्गता जिनकी शिक्षा से हम शास्त्री क्या बन गए। 5 साल बेमिसाल किसी में भी हंसाया, कम में भी हंसाया, कोई मुश्किल हो तो हमसे पहले खड़ा पाया। हमारी कामयाबी पर जश्न हाथ में मनाया, कुछ तो हमने किया था ऐसा कि आप जैसे टीचर्स को पाया। अब मैं अपने दोस्तों को कुछ कहकर संबोधित करना चाहूँगी। क्लासरूम की मस्ती थी, हमारी भी कुछ असर थी। ट्यूशन का सहारा था, दिल ही आवारा था। कहाँ आ गई इस समझदारी के दलदल में, वो बचपन का टाइम में कितना प्यारा था। अब मैं अपने विद्यालय के छोटे भैया बहन है, अब मैं उन्हें भी उनके लिए कुछ शायरी कहना चाहती हूँ। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सुख दुख में तो केवल गम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। जब जरूरत पड़ी परिवार की मिल गया, जब जरूरत पड़ी प्यार की मिल गया। यूं कहाँ सीनियर है आपसे यहाँ, जब जरूरत पड़ी यार की मिल गया। अब कुछ ही महीने बाकी थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को, अब कुछ ही हफ्ते बाकी है रिश्तों को गहरा बनाने को, अब कुछ ही दिन बाकी है तुम पर धूम चलाने को, अब कुछ ही पल बाकी है जूनियर सीनियर की यारी जताने को। अब मैं अपनी जो 10वीं कक्षा की जो भैया बहन है जो कि बोर्ड परीक्षा देने जाने वाले हैं, मैं उनके लिए भी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोड़ी है खुद की बरजमीन, अभी तो तोड़ना सारा आसमान बाकी है। मैं जान देना चाहूँगी, बाकी Principal, respected teacher, senior, and my dear students, as we all know that today we are gathered to here to give farewell to our senior, and it is my pleasure that I am here to say thanks and wish to the senior on behalf of my class. Having brilliant seniors is always a motivation factor of us, and we are lucky that we have you as our senior. I would like to congratulate all the seniors for their nice journey in this school. They must have some good and ordinary memory of this school, but as a junior, I also have some memories of them, and you guys were like a guardian in the school for us, and we know that if we would need for help, you will be always ready for it. Now, when are you going to college and to make our career? We all are happy. A farewell is a celebration to celebrate our success and wish to the seniors. We learned many useful things from our senior,
At last, to end this speech, I want to say to our seniors that our wishes with you all. We wish you well for your successful future. विद्यालय में पधारे अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं समस्त आचार्य आचार्य, हम सब यहाँ कक्षा 10 की विदाई समारोह को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बढ़ाई चाहता है, वह कहीं भी जाता है तो चाहता है कि वह अपना सम्मान प्राप्त करे और वहाँ से विदा होते वक्त कोई भी उसकी बुराई या अच्छाई बुराई ना करे, सभी उसकी अच्छाई करें। लेकिन मीठी आदत मीठी रहती है, जो कुछ करके दिखाते हैं हर जागरूक रहते हैं और उनका अच्छा व्यवहार होता है। आज सभी 10वीं के भैया बहनों का इस विद्यालय में सभी भैया बहनों समस्त आचार्यों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रहा। आपने अपने अनुशासन का पूर्ण रूप से उचित ढंग से परिचय दिया एवं आपने अपने से छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को हमेशा प्रोत्साहन देने का कार्य किया। अब आप अपने श्रेष्ठता को अग्रसर बढ़ाने के लिए प्रयास करें और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक ग्रेड करें और हमारे लिए कुछ लक्ष्य तय करके जाएं और अपने बेहतर से बेहतर कार्य करें और हमेशा तरक्की करें। मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। आप यहाँ से चले जाएंगे सारी जगह उदासी छा जाएगी, आप यहाँ से चले जाएंगे सारी जगह उदासी छा जाएगी, जहाँ भी रहो खुश रहना, आपकी याद खूब आएगी। महात्मा गांधी। भूल न पाओगे तुम ना भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। बने आपके जैसे ये दिल सोचा था, सपनों में जो पंख लगे कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। भूल पाओगे भूल पाएंगे, हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना तुम भूल पाओगे ना भूल पाएंगे, भूल पाओगे ना भूल पाएंगे। जैसे कल हम ऐसे ही रहेंगे, सारी दुनिया को मिलकर ये करेंगे, जैसे कल रहेंगे, सारी दुनिया को मिलकर ये करेंगे। मानव है मानव का धर्म निभाएंगे, ना तुम भूल पाओगे ना भूल पाएंगे, ना भूल पाओगे ना भूल पाएंगे। एवं भारतीय पूजनीय एवं सरस्वती एवं समस्त आचार्यगण विद्यालय पधारे हुए अतिथिगण एवं प्रधानाचार्य महोदय एवं प्यारे भैया बहनों, आज हमारी इस 10वीं कक्षा की विदाई का समारोह आ गया है। इस विद्यालय में आज वक्त की आंसू और जाते वक्त की आंसू है, परंतु क्या करें, यह समय ऐसे एक ही से रोक नहीं सकते। इसलिए मैं अब इस विद्यालय में बिताए गए कुछ अनमोल समय को कुछ पंक्तियों में बदलना चाहता हूँ। जैसे कि अनिश्चिता, क्लास में आते ही बोर्ड पर लिखाना और हंसाची मानो हंसी का ठिकाना, और हमने किया पूरी साल कंप्यूटर क्लास का पेट पर 2023 और 2022 पूरी साल हो गई अब लेट। और बड़े गुरु जी का
बरामदे में आते ही सीटी बजाना और क्लास के सभी भैया बहनों का अचानक से चुप हो जाना एवं वंदना की लाइन लगाने के लिए सबसे पीछे खड़े हो जाना और भोजन मंच में जोर जोर से चिल्लाना और लघु संख्या में लेट आना और पंकज जी का क्लास से बाहर निकालना, कोमल जी का धीरे से मुस्कुराना और खिड़की से बाहर निकाल दूंगा ये कहना एवं हंसराज जी का आधी क्लास का शांत हो जाना एवं डिस्ट्रिक्ट घंटे की मार वो तो कुछ भूल ही नहीं सकता। इसलिए इस विद्यालय को भूलना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं इस विद्यालय से जुड़ी हुई अपनी अनमोल बातों को समेट कर रखना चाहता हूँ। अतः आपसे ये अपील है कि आप एक ऐसे विद्यालय का नाम रोशन करें एवं मैं अपनी दुकानें बनाएंगे। रोते हुए आगे और दुखी होकर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें सभी यादों को भुलाना आसान नहीं है। कक्षा में लेट जाने पर, विलम्ब से जाने पर गुरुजी का डांटना और अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने आप को सुनाना, सभी गुरुजियों के नए नाम बनाते तथा जबकि कमल जी गुरुजी के कक्षा में आने पर वंदे मातरम का लंबा सा गीत गाते या चुप जाते। इस विद्यालय में पहले हमारा आने का मन नहीं करता था, लेकिन अब इसका मुझ पर ऐसा काबू हो गया है कि अब इससे जाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ होते थे अच्छे वाले टीचर तो कुछ होते थे खड़ूस सर। वो दिलीप जी गुरुजी की मार, तो मुकेश जी गुरुजी का प्यार, अनिल जी गुरुजी की डांट, तो हंसराज जी गुरुजी के वो बड़े बड़े पाठ, वो कोमल जी गुरुजी का छोटी छोटी बात पर हमको हंसाना, तो वो पंकज जी गुरुजी का हर छोटी छोटी बात को हमें अच्छे से समझाना। मेरी सभी यादों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपने सभी गुरुजनों का मेरा मार्गदर्शन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम दूंगा कि मैं इस विद्यालय को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोदी के चरणों में नमन। विद्यालय के प्रधानाचार्य, पधारे हुए अतिथिगण, गुरुजनों और मेरे भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पहले से ज्ञात है, आज हम विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार को प्रकट करना चाहता हूँ। आज वक्त को रोकने को जी जाता है, न जाने को छूट जाने का डर सताता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब। स्कूल के कुछ दिनों में एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। वो होमवर्क का बहाना, वो बीमारी का बहाना, जो होमवर्क ना करने पर थामने लगाना, वो स्कूल में की गई शरारतें, वो डस्टर वाला क्रिकेट, तो वो पेंसिल का पेन बनाना, कभी चौक का एक दूसरे पर फेंकना, याद आएंगे हमें। वो कोमल जी का मुस्कुराना, तो वो दिलीप जी के डंडे, सभी को याद आएंगे। वो कोमल जी का डायलॉग, अरे तेरी बोलती बंद कर दूंगा मैं, तो कहीं पंकज जी का टॉयलेट से लेट आने पर क्लास में आने ना देना। जहाँ दिलीप जी हमें तीन के पन्नों को पढ़ाते थे, तो वही पंकज जी विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी को सिखाते थे। जहाँ हंसराज जी हमें हिंदी का ज्ञान पढ़ाते थे, तो वही मुकेश जी हम साइंस फर्स्ट 10 में मिल जाते थे। याद आएंगे वो सभी समय जो हमने साथ मिलकर बिताए थे। दोस्तों के साथ बातें करना, खेल कूद मस्ती, सभी याद आएगी। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, जरा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो। भूल कर सारी रज से रात बने मिल लो, क्योंकि जा रहा जो वक्त वो आने से रहा, दिल थाम कर आके मिलकर अलविदा कहना पड़ रहा। भारत माता की जय। भारती पूजनीय माँ सरस्वती इस विद्यालय में पधारे आदित्यगण एवं प्रधानाचार्य और समस्त प्रचार भैया बहनों, इस विद्यालय से जुड़े अनुभव तथा विधायक संबंधी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती मुझे माफ कर देना। इस स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता। और टॉप को सब करना चाहते हैं परंतु पढ़ना कोई नहीं चाहता। और स्कूल की यादें बहुत सी हमसे जुड़ी हैं। विद्यालय के समस्त गुरुजन जिन्होंने हमें पहले पढ़ाया, कुछ इस विद्यालय में जा चुके हैं, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और श्रीमान अनिल जी गुरुजी ने तो मैंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और कोमल जी गुरुजी जो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छे संस्कृत पढ़ाते हैं और उनकी मुस्कुराहट के तो सभी दीवाने हैं। जब भी हम उनकी मुस्कुराहट देखते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और एक गुरु जी हैं जिनके लिए मुझे शायरी याद आ गई कि स्कूल के बाहर है मंदिर और मंदिर में है शिव जी,
स्कूल के बाहर है मंदिर और मंदिर में है शिव जी। स्कूल में जिनका खौफ है उनका नाम है दिलीप जी। श्रीमान हंसराज गुरु जी भी हमें पहले सामाजिक ज्ञान पढ़ाते थे और अब वो हमें हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे हिंदी पढ़ाते हैं। इस विद्यालय ने हमें की पहचान की है। आज हम उन सभी लोगों को अलविदा कर रहे हैं जिनका चेहरे देखे बिना हमारा दिन नहीं हो जाता था। और इस स्कूल का हर पर हमें अच्छी तरह याद है। सब दोस्तों को उनके पापा के नाम से चढ़ाना और स्कूल का हर रजिस्टर जिसको छुट्टी का रजिस्टर से जाना जाता है, उसके आते ही क्लास में जोर से आवाज करना तथा वंदना में जोर से भारत माता की जय बोलना और बर्थडे के दिन ग्रुप बनाकर किसी को भी पीटना। ये और अंत में एक शायरी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्तों पर हमें चलना सिखाते हैं। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्तों पर हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक ले आए, जो हमें जमीन से आसमान तक ले आए, हम उन्हें गुरु नहीं, हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। भैया की अंतिम पंक्तियां बहुत ही अच्छी थी। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा पूजनीय मां सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। विद्यालय में पधारे हुए अतिथि, आचार्य एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम वंदना सभा में कक्षा 10 के विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। विदाई हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इस दिन हम हमारे एक जीवन के हिस्से को अलविदा कर रहे होते हैं, तो एक हिस्से का अभिवादन करते हैं। विद्यालय में बताए गए इस बहुत सारे समय में दोस्त बनाना और हर किसी का शुक्रिया अदा करना, यह एक बहुत ही कठिन लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के गुरुजनों के बारे में बात करना चाहूँगा। गुरु जी हमारे शिक्षा के मुख्य स्रोत रहे हैं। इन्होंने न केवल हमें शिक्षा दी है बल्कि हमें सही राह पर चलना सिखाया है। ये हमारे मार्गदर्शन बने हैं। इन्होंने इनकी शक्ति का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनकी शक्ति भविष्य में आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित होती है। मुझे मेरे मित्रों तथा गुरुजनों ने स्कूली जीवन में एक अद्भुत आनंदमय अनुभव प्रदान किया है। मुझे भी दोस्तों के साथ बताए गए सभी अच्छे और बुरे पल याद है, जैसे जोर से हंसना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, परेशान करना और बहुत कुछ। स्कूल हमारे दूसरे घर की तरह था, जहाँ हमने भविष्य को आकार दिया। मेरे इन वचनों को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर हमारे शिक्षकों को हमारी मदद करने और हमारा मार्गदर्शन बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्हें हमने कई बार परेशान किया है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पल हमने किया है, इससे हम कभी भी दोबारा नहीं भूल पाएंगे तथा हमारे गुरुजनों के बारे में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो तो आपसे ही मोटिवेट होंगे। तो इस प्रकार से हम कहो कि बाहर जाने के बाद आज आपको जितना समझाया जाता है आचरण और अनुशासन के लिए, जितना आपको गुरु जी के द्वारा डांटा जाता है, बार बार टोका जाता है, आगे आने वाले समय में किसी भी संस्था के अंदर जहां भी आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, उच्च शिक्षा में 11th 12th में इससे कम हो जाएगा। जैसे आप और शिक्षा BSc MSc करेगा या कोई अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए जाएगा, तो वहां कोई कहता ही नहीं है आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना है तो भी आपकी मर्जी है। तो हमें स्कूलिंग से जो हमें सिखाया गया है, जो यहाँ पर कुछ भैया बहन ऐसे होंगे जो शुरू से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बीच में आए होंगे, तो उनको कि हमें आगे कोई कहने वाला नहीं है, घर से माता पिता भी साथ रहने वाले नहीं है कि वो साथ में आपके जाएंगे और हमको अकेले अपना अध्ययन करना है। तो उसके लिए हमें अभी से अपना एक लक्ष्य तय करना है कि मुझे इस दिशा में जाना है और मेरी योजना ये है कि उसके अनुसार मैं मेहनत करूं। यदि आप भटकते रहे, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, तो आपको आपकी मंजिल मिल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आपके गांव में, पड़ोस में, आपके रिलेशन में बहुत सारे ऐसे भैया बहनों के उदाहरण मिलेंगे आपको, जो
पढ़ाई से वंचित है तो आज बेरोजगारी की स्थिति में घूम रहे हैं, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। तो मेरी यही आपसे अपेक्षा है कि हम जो भैया बहन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारें। दूसरी बात, कुछ हमारी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, वैसे कल कुछ विस्तार से चर्चा हुई है, फिर भी मैं, क्योंकि कल कुछ भैया बहन सही नहीं, तो एक बार 8वीं कक्षा के भी भैया बहन यहाँ बैठे हुए, उनका विदाई समारोह तो नहीं होगा, लेकिन बोर्ड की परीक्षा तो उनको भी देनी है, इसलिए वो भी ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज कि हमको परीक्षा को हमारे सिर पे हावी नहीं होने देना, परीक्षा के लिए एकदम फ्रेंकली रहना, परीक्षा का हवा दबाव मन में नहीं चाहिए। मेरा तो पेपर है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को याद हो रहा है, ये ना जब पेपर आया हमने 4 प्रश्न शुरू के पढ़े और उनमें से 4 में से हमको उत्तर नहीं आ रहे, तो ये तो मेरा पेपर ही खराब हो गया, इसमें तो मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, और जो आ रहे थे उनके उत्तर भी गए होंगे। ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि आपने पूरी साल भर मेहनत की है और अभी आपके पास समय, उसमें भी आप मेहनत करेंगे, उस समय का सदुपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि विद्यालय नहीं आएंगे तो बस 8 बजे जगेंगे, 10 बजे तक नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे फिट हो जाएंगे। आपके लिए जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं की, यदि इस परीक्षा के समय में भी मेहनत करनी तो आपकी 5 से 7% अंक स्वतः ही इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और यह जिसने ढिलाई कर दी 5-7% घट जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ से जाने के बाद ये आज भी अपना जाने से पहले ये अपना संकल्प ले कि हम समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। तो दूसरा ये कि परीक्षा के दिन पूरी रात नहीं पढ़ना, पूरी रात परीक्षा के दिन नहीं पढ़ना है। नींद आ रही है, सुबह जग रही है, आंख नहीं खुल रही है, झपकी आ रही है, लाल आंख हो रही है, मुंह धो रहे बार बार में, परीक्षा में से खड़े होके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। वो टाइम आपके पास गैप है, प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 दिन के गैप है, वो आप करिए कि मेरी परीक्षा 2 दिन के बाद ही होगी, आप तीसरे दिन का इंतजार ही नहीं करेंगे। मुझे मेरा पाठ्यक्रम 2 दिन में ही कंप्लीट करना है। अपने पाठ्यक्रम के टुकड़े बनाइए। मान लीजिए किसी विषय में 10 पाठ है, आपके पास 2 दिन है, तो पहले दिन के मुझे 5 पाठ पढ़ने हैं। हम क्या है, भैया बहनों को देखते हैं, जिस दिन पेपर दे के आएंगे 2 दिन का गैप है तो उस दिन तो छुट्टी है, उस दिन तो पढ़ेंगे ही, क्यों 2 दिन का गैप है। हम उस दिन 2 या 3 चैप्टर भी पढ़ेंगे तो कम से कम हमारे 10 में से 3 चैप्टर कम होंगे। इसलिए उस आलस्य को नहीं लाना। उसके बाद में आपने 2 दिन में हमारा काम पूरा हो गया, तीसरा दिन जिस दिन परीक्षा है वो जिस दिन बचेगा तो आपको मुश्किल से 1-2-3 घंटे आपको पढ़ना है, 2 घंटे मुश्किल से, क्योंकि आपने सारा कुछ याद किया हुआ है, सिर्फ आपको देखना है। और उसके बाद में रख दो किताब कॉपी और अपने आराम से सोइए। सोए में जगिए, नहाएंगे धोएंगे और विद्या की देवी मां शारदे के समस्त अपने थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में अपने निर्धारित समय परीक्षा के लिए पहुंचेंगे। भारत माता सबको नमन करते हुए मैं उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपको जो चलना भागना गेट के नीचे से निकलना उसको रोका और आपको इस मुकाम पर लाया कि आप खुद चल सकें, खुद का मतलब सेल्फ चल सकें। पढ़ाई में संस्कार एक तो यह है, तो मैं इसने जो शिक्षा दीक्षा दी है, जैसी भी दी है, अच्छी से अच्छी आपके भविष्य के लिए डाटा है, प्रकार है, तो उनकी तरफ से मैं आपसे सहमत हूँ। दूसरी बात, रमन समिति ने आपको
जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हुई और आगे जो कोई व्यवस्था मतलब कर सकेंगे आपके आने वाले भैयाओं के लिए, समिति इसमें आपको जितना भी भौतिक है आ जाए वो गार्ड पेन आपके कारण, और समिति में आपस में भी हो जाता है, विवाद हो जाता है, जिसके कारण सिर्फ आपके भविष्य के लिए ये जो विद्या भारती है वो सिर्फ चाहती है राष्ट्र का निर्माण, हमारे भैया बहने जो राष्ट्र का निर्माण करना है, हमारा भारत कैसा हो इसके तत्पर लगी रही है, और उसका कोई भी साथ आपके प्रति नहीं है कि आप जो कमाएंगे अच्छे बनेंगे, आपके सर्विस में जाएंगे, वो आप तनख्वाहें मतलब समिति को दे देंगे या विद्यालय को दे देंगे, ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। तो मेरा आपसे जो बात है कि आप अच्छे नागरिक बने, जो विद्यालय ने आपको शिक्षा दी है, जो आपको संस्कार दिए हैं, वो आपके जीवन में कहीं भी आप मार्केट में जाएं या अपनी जहाँ नौकरी करें या धंधा करें या अच्छे ठेकेदारी करें, अच्छे नेता बने, वो संस्कार हमको छल के ये पता पड़े कि हाँ साहब ये भैया विद्यालय का है, कौन जगह आदर्श विद्या मंदिर का, ये आपके इस कार्य से व्यवहार से आपके संस्कारों में झलकना चाहिए। तो हमको एक खुशी होगी कि हमने जो अपना समय दिया है समिति ने और आचार्य ने वो सफल हुआ। नहीं आदमी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत होगा तो अपने आप को मार खाएगा और पूत कपूत होगा तो क्यों प्रमाण करे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा आप सुयोग नागरिक बने, जो संस्कार आपको विद्यालय में दिए हैं वो आपको परिचित जो समाज में वो दर्पण है, क्योंकि विद्यालय के सिर्फ शीशे हुआ, विद्यालय जो कुछ सिखाया है वो दर्पण है, उसमें आप देखेंगे विद्यालय कैसा है, उनको नहीं देखेंगे, बिल्डिंग को नहीं देखेंगे, ये तो हो सकती है आगे जब चली जाएगी, लेकिन आपने जो संस्कार दिए हैं वो विद्यालय के निर्माण किया है, विद्यालय ने क्या किया है वो आपके संसार में झलकना चाहिए। मैं तो इसी अपेक्षा करता हूँ। दूसरे एक बात कह रहा हूँ, आप अपने जीवन में जब तक आप पढ़े मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करें। क्यों बहुत भैया मैं कि मोबाइल के कारण अपने मतलब जीवन को खराब कर देते, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देते, उसके बगैर रह नहीं सकते, सुबह शाम दोपहर में। अगर आपको पढ़ना है तो जो विद्यालय के जो काम है, जो पढ़ाई है उनको ही करें, आज की चीजों में ऐप में नहीं फंसे। मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, भैया से भी कहना चाहता हूँ, मेरे अपनी जो आशा विशाती कहने की वो एक है, अपन है जो कोई ऐप बनाए अपना इंट्रोडक्शन लगाए, उसमें एक बात जरूर दूंगा, आपने कौन है भाई, आप विद्यालय पढ़े तो विद्यालय का नाम बोला चाहिए, मैं ABM का छात्र हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर तोड़ाई का छात्र हूँ। अपन नहीं लगाते, हमको क्या लगता है छात्र है, उससे हम आपकी वो भी करते रहेंगे कि क्या कर रहा है। तो ये अपने जो बायोडेटा बनाए उसमें ये भी आप निश्चित करें, जिससे हमारी भी आपसे ये हो जाए कि मतलब विद्यालय बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं हम तो है ही नहीं, हम जयपुर ले गए, रह कहाँ थोड़ा भी चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और हम कह रहे हैं हम तो अभी जयपुर में रहते ना, अपना एड्रेस गलत बताते। तो ये खेतों क्या है, हमने अच्छा संस्कार नहीं दिए या हम कुछ और परेशान रहे, इसका नाम लेने जाके गुरुजी ने ज्यादा परेशान किया होगा। मैं तो सोचता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा हमको खुशी का मौका भी यही हुआ, और जो आपको संस्कार दिए हैं उसको आप ध्यान रखेंगे, समाज की प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। जय जय भारत। बड़ा मुस्कुराओ।